नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जुलाई बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सचिवालय में 18 कमरों को मरम्मत कर नए मंत्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि तत्काल कमरों का आवंटन हो सके। मंत्रालय भवन में 12 और मुख्य भवन में 6 कमरे नए मंत्रियों के लिए तैयार हो रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंत्रियों के स्टाफ में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चर्चाओं में एक दूसरे से कुछ इस अंदाज में बातचीत हो रही है, भाई कब हो रहा है विस्तार, हमारे मंत्री जी का क्या होगा। हालांकि तैयारियों को लेकर सचिवालय के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आरएएस 2018 में शामिल अभ्यर्थियों को रीटोटलिंग का अवसर मिलेगा। इसको लेकर आयोग जल्द कार्यक्रम जारी करेगा। आयोग ने 13 जुलाई को आरएएस 2018 का साक्षात्कार परिणाम जारी किया था। इसमें टीएसपी में 54 और नॉन टीएसपी श्रेणी में 1969 अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए। 1051 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए 2010 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कराए गए थे। राज्य के कई अभ्यर्थी रीटोटलिंग कराना चाहते हैं। दूसरों को खुशियां देकर गम से दूरी बनाने वाले किन्नर समाज में इस समय मुसीबतों का बादल छाया हुआ है। आईडी के अभाव में राज्य में अनुमानतः 75,000 से 1 लाख ट्रांसजेंडर को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। अन्य समाजों का किन्नर समाज से दोयम दर्जे का व्यवहार इस हद तक है कि सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान सरकार के आदेश के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर इनके वैक्सीनेशन के लिए किसी ने कोई प्रयास तक नहीं किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस बार के रिजल्ट ने पिछले सालों में 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स में 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश होता है। इस साल जब प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी तो 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी पिछले साल वालों पर भारी पड़ेंगे। इसका कारण है कि इस साल 12वीं में लगभग सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से ही नहीं बल्कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। पाली जिले के देसरी थाना पुलिस ने शातिर ठग सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, जो सीकर के रोलाना थाना क्षेत्र के सरपंच की ढाणी का रहने वाला है। आरोपी फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर बनकर फर्जी आईडी दिखाकर मेडिकल स्टोर संचालकों से अवैध वसूली कर रहा था। मेडिकल स्टोर संचालक इसमें आनाकानी करते तो वो धौंस जमाने के लिए अपने आप को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कथित रिश्तेदार बताता था। सहकारिता भर्ती बोर्ड ने डेयरी संघों में 586 पदों पर होने वाली भर्ती की परीक्षा 31 जुलाई से होगी और 25 अगस्त तक चलेगी। प्रवेश पत्र 23 जुलाई से बोर्ड की वेबसाइट पर मिलना शुरू हो चुके हैं। आरसीडीएफ में 25, अजमेर डेयरी में 54, अलवर में 23, भरतपुर में 4, भीलवाड़ा में 19, बीकानेर में 23, चित्तौड़गढ़ में 27, हनुमानगढ़ में 13, जालौर में 16, नागौर में 13, जयपुर में 24, जोधपुर में 24, कोटा में 11, पाली में 9, सीकर में 4, टोंक में 9, उदयपुर में 8, पशु आहार संयंत्र पाली में 25, पशु आहार संयंत्र काला डेरा में 25, गोविंदगढ़ प्लांट में 60, पशु आहार संयंत्र भीलवाड़ा में 25 पर भर्तियां होनी हैं। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम आ चुका है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट भी 31 जुलाई तक आने की संभावनाएं हैं। अब सवाल अगले साल होने वाले जेईई और अन्य कंपटीशन एग्जाम पात्रता को लेकर खड़े हो रहे हैं। जेईई मेन की बात की जाए तो पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्जाम में 12वीं में 75% अंकों की पात्रता को हटा दिया है। फिर भी जो छात्र 75% अंक हासिल नहीं कर पाए हैं वे इम्प्रूवमेंट दे सकेंगे। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की मुख्य परीक्षाओं के लिए बगैर विलंब शुल्क के आवेदन जमा कराने की मंगलवार को अंतिम तारीख थी, जिसे बढ़ाकर 3 अगस्त तक कर दी गई है। वहीं विलंब शुल्क के साथ ये तिथि 6 अगस्त की गई है। बिना आवेदन फॉर्म भरे किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कोरोना के चलते ये ऑनलाइन फॉर्म नियमित पूर्व और स्वयं पाठी विद्यार्थी घर बैठे भी यूनिवर्सिटी की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद वायरल हो रहे मैसेज ने लाखों विद्यार्थियों के दिल की धड़कन बढ़ा दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से वायरल हो रहे मैसेज में बताया गया है कि कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं में 75% से ऊपर अंक हासिल किए हैं उनकी सितंबर में परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड के सचिव अरविंद सेंगवा ने कहा कि भ्रमित न हो और परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड विद्यार्थियों को मार्कशीट तैयार कर देने की तैयारी कर रहा है। जयपुर क्षेत्र में सामोद वीर हनुमान जी मंदिर में 2 साल बाद अगस्त में रोपवे संचालन होगा। रोपवे में सुरक्षा व मंदिर माफी की जमीन पर वाणिज्यिक गतिविधि के कारण संचालन की अनुमति नहीं मिली थी। दोनों मामलों में जांच के बाद अनुमति मिलने पर कलेक्टर ने कुछ और आपत्तियां मांगी है। हालांकि किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये जयपुर का पहला रोपवे है। तत्कालीन कलेक्टर जगरूप यादव ने लाइसेंस नहीं लेने पर 28 जून 2019 को संचालन पर रोक लगा दी थी।
देश की 22 लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए 23 जुलाई को हुई क्लैट की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 4 सवालों के जवाब बदल दिए गए हैं, जबकि एक सवाल को गलत मानकर हटा दिया गया है। अब 149 सवालों में से अंक दिए जाएंगे। परीक्षा के दिन ही असंशोधित आंसर की जारी कर दी गई थी। स्टूडेंट से 1000 रुपये सशुल्क आपत्तियां मांगी गई। यूजी में 1026 व पीजी में 24 आपत्तियां आई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 29 जुलाई से यूजी की परीक्षाएं शुरू हो रही है। परीक्षा में जयपुर और दौसा सेंटर में 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे। यूनिवर्सिटी ने पहले तय किया था कि परीक्षा में सिर्फ उन्हीं परीक्षार्थियों को बैठने दिया जाएगा जिन्हें वैक्सीन लगी हो, लेकिन हजारों परीक्षार्थियों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। इधर यूनिवर्सिटी ने परीक्षार्थियों को वैक्सीन लगवाने के लिए कैंपस में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार कजोड़ मल ने आदेश जारी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।